कॉलेज के वो खुशनुमा दिन ऑफिस की बेतहाशा काम में कब बदल गए पता ही नहीं चला। इसलिए जिंदगी से कुछ लम्हे चुराकर अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए मैं उस सफर पर निकल पड़ा। कुछ सफर हमेशा ही याद रहते हैं, लाख मुश्किलों के बाद भी अच्छे लगते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा वो सफर मुझे स्वच्छता के इतने करीब ले जाएगा। भारत में कचरे की समस्या बहुत बढ़ रही है, चाहे वो खुले में शौच करने की समस्या हो, जगह जगह फैला हुआ कचरा हो या फिर उस कचरे का प्रबंधन। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये समस्या ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि इस समस्या के समाधान की शुरुआत हो चुकी है। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य था शहरी भारत को खुले शौच से 100% मुक्त कराना, साथ ही सॉलिड वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से 100% प्रबंधन, खासतौर पर व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को पूरी तरह से समाप्त कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। साइड लगाना जरा। सर 3 मिनट की दूरी पे सरकारी टॉयलेट है। अरे ये कैसे पता चला? गूगल में ढूंढ सकते हैं सर। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। भारत में समस्या सिर्फ शौचालय तक पहुंचना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा टॉयलेट ढूंढना है जहां पर्याप्त सफाई भी हो। लेकिन आज स्वच्छ भारत टॉयलेट लोकेटर ऐप ये सब कुछ बदल रहा है। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पब्लिक टॉयलेट को भी गूगल पर ढूंढ सकते हैं और स्वच्छ पोल से अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इस अभियान के तहत लक्ष्य 5,02,000 टॉयलेट सीट्स के निर्माण का था और अब तक 2,18,000 सीट्स का निर्माण हो चुका है। भैया आज तो मैं खुले में करने की शर्मिंदगी से भी बच गया। भारत में लोगों का खुले में शौच करते नजर आना सामान्य है। इससे गंदगी तो फैलती ही है, साथ ही कई तरह की बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण से इस समस्या से निपटने में काफी मदद मिल रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत खुले में शौच से मुक्ति पा रहा है। इन शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य 66 लाख यूनिट था और अब तक 38,51,000 का लक्ष्य पूरा हो चुका है। 2 अक्टूबर 2016 तक 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% खुले में शौच से मुक्ति पा ली और 2 अक्टूबर 2017 में यानी कि आज इन आंकड़ों में 5 और राज्यों का नाम जुड़ गया है। जहां तक शहरों की बात है तो 15 फरवरी 2017 में 500 शहर खुले में शौच से मुक्त थे और उसी साल 8 अगस्त तक ये आंकड़े बढ़कर 1000 हो गए। आज 2 अक्टूबर 2017 में 1472 शहर पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हैं और एक साल बाद सभी 4041 शहर खुले में शौच मुक्त होंगे। हमारा ये सफर हमें भारत के और हिस्सों में भी ले गया और इस अभियान का असर जगह जगह साफ नजर आ रहा था। देश वाकई ही बदल रहा है और देश के लोग भी। गंदगी फैलाने से पहले लोग सोचते भी नहीं थे, जैसे वो हर देशवासी का एक हक था। पर स्वच्छता की एक नई सोच नया बदलाव ला रही है, जो दिख भी रहा है और महसूस भी हो रहा है। लाखों टन कूड़े का होता क्या होगा? ऐसी कौन सी जगह है जहां इसको फेंका जाता होगा? ये सब हम लोग कभी नहीं सोचते। कुछ तो होता होगा, देखते हैं। तेजी से शहरीकरण के साथ देश एक भारी चुनौती का सामना कर रहा है और वो है वेस्ट मैनेजमेंट का।
भारत में कचरे को अलग करने का और रिसाइकिल करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, लेकिन अब घरों से ही कचरे को सेग्रीगेट करने का कल्चर डेवलप हो रहा है ताकि ड्राई वेस्ट रिसाइकिल हो सके और वेट वेस्ट कंपोस्ट में तब्दील हो सके। ये आंका गया है कि प्रति वर्ष देश की वेस्ट टू कंपोस्ट प्रोडक्शन की कैपेसिटी 54 लाख टन है। इसमें से इस वक्त देश में प्रति वर्ष 15 लाख टन कैपेसिटी का निर्माण हो चुका है और प्रति वर्ष 23.6 लाख टन कैपेसिटी का निर्माण चल रहा है। जहां तक वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन की बात है तो ये आंका गया है कि हमारी टोटल कैपेसिटी 511 मेगावाट की है, जिसमें से आज की तारीख में 94 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है और 404 मेगावाट कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यही नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज कई लोगों के लिए जीविका का साधन बन रहा है। पुणे में ही तकरीबन 3000 रैग पिकर्स डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं और अंबिकापुर में तकरीबन 6000 औरतें रिसाइकलिंग के काम में लगी हुई हैं। स्वच्छता अभियान का कितना असर पड़ रहा है हमारे देश में, इसके लिए 2016 में देश के प्रमुख 73 शहरों में शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसके तहत देश में स्वच्छता के लिए बेहतर प्रयास करने वाले इन शहरों का सर्वेक्षण हुआ। इस सर्वेक्षण के तहत 2016 में मैसूरू था सबसे स्वच्छ शहर। वहीं 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण में 434 शहरों ने भाग लिया और सबसे स्वच्छ शहर का खिताब गया इंदौर को। 2018 में यह सर्वेक्षण होगा 4041 शहरों में, जिसमें भारत की 40 करोड़ आबादी रह रही है और ये संभवतः विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वे होगा। इस सर्वे से सभी शहरों में स्वच्छता की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है और सभी शहर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सफाई कर्मचारी कई बार नियमित रूप से कचरा नहीं उठाते या फिर सामुदायिक डस्टबिन को साफ करना भूल जाते हैं। पहले इन सब चीजों की शिकायत कहां की जाए इसका पता नहीं था। इसी तरह की सिविक इश्यूज से डील करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया स्वच्छता ऐप, जिससे शिकायतों का तेजी से समाधान होता है। देश के कई शहर स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहर ही नहीं बल्कि लोग भी इस मुहिम में जोश से हिस्सा ले रहे हैं और ये तो अभी स्वच्छ भारत के सफर की शुरुआत है।